हेलो स्टूडेंट्स, मेरा यूट्यूब चैनल सरस्वती विद्या एजुकेशन ग्रुप में आपका स्वागत है। इसके पिछले क्लास में एक्सरसाइज 3.3 क्लियर किया गया था। आज चलते हैं, देखते हैं 3.4। तो देखते हैं एक्सरसाइज 3.4 का पहला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है बाबू। कहता है निम्न समीकरण युग्म को विलोपन विधि से क्या करना है जी, हल करना है। तो विलोपन विधि से हल करने के लिए आपको पिछले क्लास में बताया गया होगा कि नियम किस प्रकार से क्या होता है। फिर से आप लोग समझते हैं। यानी विलोपन विधि से हल करने के लिए सबसे पहले किसी एक चर को काटना होता है। यानी जिस चर को हम काटते हैं उसका गुणांक हमको बराबर करना होता है। तो चलते हैं, हम बाई चर को काटते हैं। तो यहाँ पर बाई के गुणांक बराबर नहीं है, तो इसको गुणांक बराबर करने के लिए निचलका के गुणांक को उपरका में गुना करना है, उपरला के गुणांक को निचलका में गुना करना। यानी 3 से इसमें गुना करेंगे, 1 से इसमें गुना करेंगे। तो 3 से इसमें गुना करेंगे 3x + 3y और 5 ये कितना हो जाएगा बाबू 15। 1 से गुना करेंगे तो 2x यानी -3y बराबर कितना हो जाएगा 4। अब यहाँ लिखेंगे प्रोसेस, लिखेंगे जोड़ने पर, क्योंकि बाई चर के गुणांक हम बराबर कर दिए। बाई चर को हम काटेंगे तो इसका चिन्ह ऑलरेडी पहले से असमान है। तो ध्यान रहना है कि चिन्ह यदि असमान होता है तो यानी प्रोसेस लिखाता है जोड़ने पर, और चिन्ह यदि समान होता है तो प्रोसेस लिखाता है घटाने पर। यहाँ असमान इसलिए जोड़ने पर लिखा है। यानी कट गया 3 और 2 5x 15 4 कितना हो जाएगा 19। यानी x बराबर 19/5, आंसर 1 हो गया। अब नीचे लिखेंगे x के मान समीकरण 1 में रखने पर। तो 1 में रखेंगे, 1 के इक्वेशन क्या कहता है जी, x + y बराबर 5। x के मान कितना है 19/5, यानी 19/5 + y बराबर 5। फिर लिखेंगे y बराबर 5 - 19/5। अगर भिन्न के घटाव करेंगे तो 5 × 5 = 25, यानी y बराबर 25 - 19/5। y बराबर 25 में से 19 घटेगा तो कितना बचेगा 6/5। तुम्हारा आंसर हो गया बाबू। इस प्रकार से पहला नंबर तुम लोग क्या हो गया, क्लियर हो गया। अब देखते हैं इसी प्रकार से दूसरा नंबर और तीसरा नंबर आप लोग के बना लेना है। चौथा नंबर हम देख लेते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन कहता है x/2 और प्लस 2y/3 बराबर -1। इसको थोड़ा हल कर लो। 3 दूनी 6 हो जाएगा, यहाँ 3x हो जाएगा, अब प्लस 2 दूनी 4y बराबर -1। यानी 3x + 4y - 6 समीकरण 1 बना लो बाबू। फिर दूसरा इक्वेशन देल है x - y/3 बराबर 3 देल है। इसको भिन्न के घटाव करेंगे तो 3x - y/3 बराबर 3, यानी 3x - y बराबर 3 किया। 9 समीकरण क्या हो गया जी, 2 हो गया। अब 1 और 2 से तुलना करो। यदि 1 और 2 से तुलना करेंगे, यदि हम y को काटेंगे, यहाँ y के गुणांक 4 है, यहाँ y के गुणांक 1 है। तो हम क्या करेंगे कि समीकरण 1 में 1 से और समीकरण 2 में कैसे 4 से गुना करने पर। अब यहाँ हम लिखते हैं कि समीकरण 1 में 1 से तथा समीकरण 2 में 4 से क्या करने पर, गुना करने पर। तो गुना करने पर अब देखो समीकरण 1 में गुना करेंगे कैसे, 1 से। तो 1 से करेंगे, मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा जी। 3x + 4y बराबर -6। इसमें करेंगे 4 से, तो 4 × 3 = 12x और -4y और 4 9 चौके 36 हो जाएगा बाबू, 36। अब यहाँ ध्यान दो, यानी बाई चर के गुणांक बराबर है, इसका चिन्ह असमान है, प्रोसेस लिखाएगा जोड़ने पर। तो ये कट जाएगा, 12 और 3 कितना हो जाएगा जी 15x हो जाएगा, और 36 में से 6 घटेगा 30 हो जाएगा। 15 दूनी 30, यानी x बराबर कितना हो गया 2 हो गया। नीचे लिखो x के मान समीकरण यानी 2 में धर दो, समीकरण 2 में रखने पर। तो 2 में रखने पर 2 की इक्वेशन है 3x - y बराबर 9। x के मान 2, यहाँ 2 धरेंगे तो 3 दूनी 6 -y बराबर 9। 9 किधर ले तो -9 बराबर y, यानी 9 में से 6 घटेगा, -3 बराबर y, यानी y बराबर -3। इस प्रकार से आंसर हो गया। यानी x के मान समीकरण यहाँ 2 में धरे, आप लोग 1 में भी धर सकते हो, रिजल्ट दोनों के क्या होगा, 1 ही आएगा। अब इस प्रकार से पहला यानी क्लियर हो गया 4 तक। अब दूसरा नंबर देखते हैं। बाबू नंबर समझते हैं।
यानी दूसरा के पहला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, दूसरा के हेडिंग कहता है निम्न समस्याओं को रैखिक समीकरण युग्म बनाइए तथा इसे विलोपन विधि से क्या करे, हल करे। यानी दूसरा के पहला नंबर क्वेश्चन कहता है यदि अंश में एक जोड़ दे तथा हर में एक घटा दे तो भिन्न एक में बदल जाती है, तथा हर में एक जोड़ दे तो यह 1/2 हो जाता है, तो यानी भिन्न ज्ञात करे। तो आपको इस प्रकार के क्वेश्चन पहले भी बता चुके हैं कि भिन्न से संबंधित प्रश्न पूछे तो यानी अंश बराबर x मानना है और हर बराबर क्या मानना है, y मानना है। यानी मान लेते हैं कि माना कि अंश बराबर x और हर बराबर y, तो भिन्न बराबर क्या हो जाएगा बाबू, भिन्न के फॉर्मूला होता है अंश बटा हर यानी x/y। अब यहाँ प्रश्न देखो, प्रश्न क्या कहता है जी कि यदि अंश में एक जोड़ दे तथा हर में एक घटा दे, यानी अंश में एक जोड़ दो यानी x + 1 और हर में एक घटा दो y - 1, तो भिन्न कितना हो जाता है, भिन्न 1 हो जाता है, भिन्न 1 में बदल जाता है, तो भिन्न 1 कर दिए। अब इसको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से गुना करना है, तिरछा तिरछी, यानी x + 1 अब y - 1, y किधर ले आओ बाबू, तो x - y इधर -1 अब +1 उधर जाएगा तो यानी -1, यानी x - y बराबर -2, समीकरण 1 हो गया। अब लिखेंगे दूसरी स्थिति से लिखेंगे, यानी दूसरी स्थिति क्या कहता है बाबू कि तथा हर में एक जोड़ दे, हर में क्या करे, एक जोड़ दे तो यह 1/2 हो जाता है, यानी अंश में कुछ नहीं करना, हर में एक को क्या करना है, जोड़ना है, तो x/y + 1 बराबर 1/2। तिरछा तिरछी गुना करेंगे जी, 2x बराबर y + 1, 2x - y बराबर 1, समीकरण 2 हो गया। अब लिखो समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से एक के इक्वेशन है x - y बराबर -2, 2 का इक्वेशन है 2x - y बराबर क्या है, 1 है। अब यहाँ ध्यान दो, इसको हम किसको काटेंगे, चाहे आप x चर को काटेंगे या y चर को काटिए, यानी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन x चर को काटेंगे तो x का गुणांक बराबर नहीं है, समीकरण 1 में हमको 2 से गुना करना होगा, लेकिन y चर को काटेंगे तो किसी भी समीकरण में हमें गुना करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी इसका गुणांक पहले से ही क्या है, बराबर है, खाली चिन्ह क्या है, असमान है। तो चलते हैं हम y चर को ही काटते हैं और इसका चिन्ह क्या है, समान है, और चिन्ह समान है तो यानी प्रोसेस लिखाता है कोची करने पर, घटाने पर, और चिन्ह असमान होता है तो प्रोसेस लिखाता है जोड़ने पर। तो घटाने पर लिखेंगे, चिन्ह बदल जाएगा, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, प्लस माइनस कट गया, 2 में से 1 घटेगा बाबू, -x बचेगा, -3, ये कट गया, x बराबर कितना हो गया, 3। अब x के मान 3 हो गया, तो यहाँ लिखेंगे कि x के मान समीकरण कौन में धर दो, यानी 1 और 2 1 में धर दो, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर। तो एक की इक्वेशन क्या है जी, x - y बराबर कौची है, -2, x के मान 3 है, यहाँ 3 धरेंगे, और -y बराबर -2 किधर ले आओ, तो 3 + 2 बराबर y, यानी y बराबर कितना हो गया, 5, यानी x और y के मान निकल गया, तो भिन्न निकाले कहता है, तो भिन्न बराबर अंश बटा हर, यानी x/y, यानी x के मान 3 और y का मान कितना है, 5, यही तुम्हारा क्या हो गया, आंसर हो गया। इस प्रकार से आपको दूसरा के पहला नंबर क्लियर हो गया। अब चलते हैं दूसरा के दूसरा नंबर देखते हैं, दूसरा नंबर से समझेंगे। दूसरा के दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, बोर्ड पर आपको लिखा हुआ समझ लीजिए। कहता है कि 5 बरस पूर्व नूरी की आयु, यानी 5 बरस पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी है, और 10 बरस पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की दुगनी हो जाएगी, तो नूरी तथा सोनू की आयु ज्ञात करे। यानी इस प्रकार के क्वेश्चन को बनाने के लिए पिछले क्लास में आप लोग के बताया गया होगा कि यदि उम्र से संबंधित प्रश्न पूछे और पूर्व और पहले कहे तो वर्तमान उम्र में क्या करना है, घटाना है, और बाद या पश्चात कहे तो वर्तमान उम्र में क्या करना है जी, जोड़ना है। तो यहाँ 2 व्यक्ति है, एक नूरी है और दूसरा सोनू है। तो पहले हम मान लेते हैं बाबू कि माना कि नूरी की आयु बराबर 100 वर्ष मान लेते हैं, और सोनू की
आयु बराबर 22 वर्ष मान लेते हैं बाबू। तो अब चलते हैं प्रश्न से, हम लिखते हैं कि प्रश्न क्या कहता है। ये कहता है कि 5 वर्ष पूर्व, यानी पूर्व माने पहले, तो 5 वर्ष पहले दोनों के आयु निकालो। तो x माइनस 5 और y माइनस 5, क्योंकि यदि पहले कहता है तो वर्तमान उम्र में क्या करना है, घटाना है। यानी 5 वर्ष पहले नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी है, यानी ये नूरी के जो आयु है इस सोनू की आयु के 3 गुनी के बराबर है। 13 में 3 से बराबर करना, इसको हल कर दो बाबू। x माइनस 5, यहाँ 3y और 3 बचे 15, x 3y किधर ले आओ तो माइनस 3y और माइनस 15 प्लस क्या हो जाएगा 5, यानी x माइनस 3y, 15 में से 5 घटेगा माइनस 10, समीकरण क्या हो गया, 1 हो गया। अब लिखेंगे दूसरी स्थिति से। दूसरी स्थिति क्या कहता है बाबू, कहता है कि 3 गुनी है। अब 10 वर्ष पश्चात, माने कि 10 वर्ष बाद, यानी तो x प्लस 10 इजिकल टू y प्लस 10, यानी 10 वर्ष पश्चात नूरी के जो आयु है सोनू की आयु के दुगनी है, यानी 2 से गुना करना है। अब हल करो, x प्लस 10 बराबर 2y और 10 दूनी 20, यानी x 2y को हम इधर लाएंगे तो माइनस 2y और 20 और माइनस 10 हो जाएगा जी। यानी तो कितना हो जाएगा, x माइनस 2y और 20 में से 10 घटेगा 10, समीकरण क्या हो गया, 2 हो गया। अब देखो 1 2 के हल करो, 1 2 में तुलना करो क्या बराबर हो रहा है। समीकरण 1 किया है, समीकरण 2 किया है, तो लिखो कि समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और कैसे 2 से। तो 1 का इक्वेशन क्या है जी, x माइनस 3y बराबर माइनस 10, 2 का इक्वेशन x माइनस 2y बराबर क्या है, 10 है। अब देखते हैं इसमें किस चर को काटते हैं। यहाँ y चर को यदि काटना चाहेंगे तो इसमें यानी समीकरण 1 में 2 से और समीकरण 2 में 3 से हमको गुना करना होगा। लेकिन यदि हम x चर को काटेंगे तो x चर का गुणांक ऑलरेडी पहले से क्या है, बराबर है, हमको किसी भी अंक से गुना करने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए हम x चर को ही काटते हैं। तो x चर को काटेंगे दिमाग में। अब यहाँ प्रोसेस लिखाएगा क्या चीज करने पर, घटाने पर, क्योंकि इसका चिन्ह क्या है, समान है, इसलिए प्रोसेस लिखे हम घटाने पर। और जब प्रोसेस घटाने पर लिखेंगे तो यानी इसका चिन्ह क्या होगा, बदल जाएगा। ये प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ये प्लस है तो माइनस कट गया, 3 में से 2 घटेगा माइनस 22 और 10 10 माइनस 20, कट गया बाबू, y बराबर क्या हो गया, 20 हो गया। अब लिखेंगे y के मान समीकरण 1 या 2 में, देखो कि कौन इक्वेशन हौला है, यानी 2 में धर दो। y के मान समीकरण 2 में रखने पर, तो 2 का इक्वेशन क्या है बाबू, x माइनस 2y बराबर 10, y के मान 20, यानी x माइनस 2 y के जगह 20 रखेंगे बराबर 10, यानी x बराबर 2 दूनी 40, तो 40 बराबर किधर आ जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी 10 प्लस 40 बराबर 50, यानी x के मान 50 आ गया और नूरी का मान कितना हो गया, 20। अब यहाँ लिख सकते हैं कि नूरी की आयु, तो नूरी की आयु बराबर कितना हो जाएगा, नूरी की आयु 50 है तो 50 वर्ष क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा जी। अब लिखेंगे सोनू की आयु बराबर 22 है, तो 22 का मान कितना है, 22 का मान आ गया आपको 20 वर्ष, तो 20 वर्ष तुम्हारा क्या हो गया, आंसर। इस प्रकार से नूरी और सोनू का आयु क्या हो गया, क्लियर हो गया। अब दूसरा के बाद तीसरा नंबर देखते हैं बाबू। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या, तीसरा नंबर पर आपको ध्यान देना है, यानी तीसरा नंबर क्वेश्चन कहता है कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, यदि इस संख्या के 9 गुना संख्या के अंकों के, यानी अंकों के पलटने से बनी संख्या का दोगुना है तो वह संख्या ज्ञात करें। यानी ध्यान रहे बाबू, यदि संख्या से संबंधित प्रश्न पूछता है तो आपको हम बताएं थे इसका थ्योरी की, संख्या से संबंधित प्रश्न पूछे तो एक के इकाई अंक मानना है, दूसरा के क्या मानना है, दहाई अंक मानना है। तो चलते हैं मान लेते हैं, यानी माना कि इकाई अंक बराबर x और दहाई अंक बराबर y। यदि इकाई अंक बराबर x और दहाई अंक बराबर y माने बाबू तो संख्या बराबर बन जाएगा। आपको हम बताए होंगे इसका थ्योरी की, संख्या बराबर फार्मूला होता है इकाई का अंक जोड़ 10 गुने दहाई का अंक, तो इकाई का अंक का जोड़ x गुने 10y।
यानी संख्या बन जाएगा x प्लस क्या चीज 10y बन जाएगा। अब हम यहाँ लिखते हैं प्रश्न से। प्रश्न पहले कहता है कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग, यानी 2 अंकों की जो संख्या है उसका अंकों का योग क्या है 9 है। तो लिखते हैं पहला इक्वेशन से, यानी पहला स्थिति से, यानी x प्लस y बराबर 9 समीकरण क्या हो गया बाबू 1। अब क्या कहता है, यदि इस संख्या के 9 गुना, यानी इस संख्या के 9 इंटू एक्स प्लस 10y, कहता है कि यदि इस संख्या के 9 गुना संख्या के अंकों के पलटने से बनी संख्या का दुगना होता है। अब इस संख्या का 9 गुना, अब संख्या के अंक पलटते हैं, यानी इकाई बराबर y हो जाएगा और दहाई बराबर x हो जाएगा, तो संख्या बदल जाएगा, यानी y प्लस कितना हो जाएगा 10x हो जाएगा, यानी y प्लस कितना हो जाएगा 10x हो जाएगा। संख्या का अंक पलटेंगे तो संख्या बनेगा y प्लस 10x। फिर से आप लोग समझिएगा, कहता है कि यदि इस संख्या के 9 गुना, माने इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों के पलटने से बनी संख्या का दुगना होता है। अब संख्या के अंक पलटने से जो संख्या बनता है क्या होता है दुगना होता है। इसको हल कर दो बाबू, यानी 9x और 90y, यानी 2y और ये कितना हो जाएगा, यानी 10 दूनी 20x। ये दोनों को इधर लेके चल जाएंगे, तो या इधर लेके चलो 9x प्लस 90y और माइनस 2y और माइनस 20x इक्वल टू 0। तो 20 में से 9 घटेगा तो कितना होगा, यानी माइनस 11x, और 90y में से 2y घटेगा तो कितना हो जाएगा, यानी 88 हो जाएगा, प्लस 88y बराबर 0। माइनस 11 हम कॉमन ले लेंगे तो x बच जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, 11 8 88, 8y बराबर 0। ध्यान रहे कि माइनस कॉमन लेने पर चिन्ह क्या होता है बदल जाता है। तो माइनस 11 कॉमन लिए तो यहाँ पर x बच जाएगा, 11 8 88 प्लस तो माइनस 8y इक्वल टू 0। अब x माइनस 8y बराबर माइनस 11 बराबर के दूसरे पक्ष में जाएगा तो 0 हो जाएगा, क्योंकि इधर गुना है तो इधर जाकर क्या होगा जी भागा हो जाएगा। 0 समीकरण क्या हो गया 2 हो गया। अब हम क्या करते हैं, लिखते हैं समीकरण 1 और 2 से, यानी समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से। तो 1 का इक्वेशन क्या है जी x प्लस y बराबर 9 और 2 की इक्वेशन क्या है x माइनस 8y बराबर 0। अब यहाँ देखो, यदि y चर को हम काटते हैं तो 8 से हमको समीकरण 1 में गुना करना होगा, लेकिन यदि हम x चर को काटेंगे तो कोई भी अंक से गुना करने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए हम x अंक को ही काटते हैं। जब x अंक को काटेंगे तो चिन्ह यानी प्रोसेस लिखाएगा घटाने पर, जब घटाने पर लिखेंगे तो चिन्ह क्या होगा बदल जाएगा, माइनस है तो प्लस, माइनस क्या हो गया कट गया। अब क्या होगा 8 है कितना हो गया 9y, ऊपर 9 है तो 9, यानी y बराबर कितना 9/9 कट के कितना हो गया 1, यानी y के मान 1 हो गया बाबू। अब लिखेंगे y के मान समीकरण 1 में रखने पर, तो 1 का इक्वेशन क्या है x प्लस y बराबर 9, y के मान 1, x प्लस 1 बराबर 9, यानी x बराबर 9 माइनस 1 बराबर 8, यानी x के मान तुम्हारा 8 आ गया, y का मान 1 हो गया, तो संख्या आराम से निकाल सकते हो। संख्या बराबर फार्मूला लिखा हुआ है x प्लस 10y, x के मान कितना आया जी x के मान 8 है, इसके जगह 8 लिखेंगे, जोड़ 10 इंटू y का मान 1 हुआ, 10 में 1 से गुना करेंगे, 10 और 10 8 के जोड़ेंगे तो 18 तुम्हारा क्या हो गया रिजल्ट हो गया। इस प्रकार से आपको 3 नंबर तक क्लियर हो गया। चौथा नंबर पे विचार करते हैं, चौथा नंबर देखते हैं। अब चौथा नंबर विचार करना है बाबू, देखते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। चौथा क्वेश्चन कहता है कि मीना 2000 रुपया निकालने के लिए बैंक गई, उसने खजांची से 50 रुपया और 100 रुपया के नोट देने के लिए कहा, और क्या कहता है मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए, तो ज्ञात कीजिए कि उसने 50 रुपया और 100 रुपया के कितने नोट यानी प्राप्त हुआ। यानी कहता है बाबू कि मीना किसी के नाम है जो बैंक जाता है कुछ रुपया निकालने के लिए, और यानी कहता है कि बैंक गई, उसने खजांची से 50 रुपया और 100 रुपया के नोट देने के लिए कहा। यानी कहता है कि 50 रुपया और 100 रुपया के हमें नोट चाहिए,
तो यानी टोटल मिला तो उसका कुल 25 नोट देता है। तो कहता है ज्ञात करे कि 50 रुपया और 100 रुपया के कितने नोट प्राप्त है, कितना 50 रुपया के मिला और कितना 100 रुपया के मिला। तो पहले हम मान लेते हैं बाबू, माना कि 50 रुपया के नोट की संख्या बराबर x और 100 रुपया के नोट की संख्या बराबर y। अब यहाँ प्रश्न से हम लिखेंगे जी दोनों मिलाकर कितना नोट देता है, 25 नोट, यानी x प्लस y बराबर 25, समीकरण 1 हो गया। अब उसके बाद क्या कहता है कि यानी उसने 50 रुपया और 100 रुपया के नोट ही मांगता है, दोनों मिलाकर कितना होता है 2000 रुपया। तो दूसरा इक्वेशन बन जाएगा 50x प्लस 100y बराबर 2000। इसमें से 50 कॉमन ले लो तो x प्लस 2y बराबर 2000, यानी 0 0 कट जाएगा, यानी 5 से 40 बचे 200, यानी x प्लस 2y बराबर 40, समीकरण 2 हो। अब 1 2 को हल कर दो, लिखो समीकरण 1 और कैसे जी 1 और 2 से। तो 1 का इक्वेशन क्या है, 1 का इक्वेशन यानी x प्लस y बराबर 25 और x प्लस 2y बराबर क्या है 40। अब इसको प्रोसेस क्या लिखेंगे, घटाने पर, घटाने पर तो ये माइनस 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 कट गया, 2y में से y घटेगा माइनस y बचेगा, और 40 में से 25 घटेगा, 10 में से 5 घटेगा 5, ये हो जाएगा 3 में से 2 घटेगा 1, यानी -15, y में माइनस माइनस कट जाएगा बाबू, यानी आ जाएगा y बराबर यानी 15। अब लिखेंगे y के मान समीकरण 1 में रखने पर, तो 1 के इक्वेशन x प्लस y बराबर 25, यानी x प्लस 15 बराबर 25, x बराबर 25 माइनस 15, यानी x बराबर 10 हो गया। यानी x हम किसको माने हैं जी, 50 रुपया के नोट की संख्या 10 हो गया, और y किसको माने हैं, y माने है 100 रुपया, यानी 100 रुपया की नोट की संख्या 15। एक रिजल्ट तुम्हारा ये हो गया, एक रिजल्ट तुम्हारा ये हो गया। चलते इसके बाद आपको यानी इस एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन और बच रहा, 5वां नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 5वां क्या कहता है, अगला नंबर 5वां नंबर क्वेश्चन देखना है। 5वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है देख लेते हैं। 5वां कहता है कि किराया पर पुस्तक देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया, ठीक है, यानी किराया पर पुस्तक देने वाला या रखने वाले के लिए प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है, और तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन के अलग किराया है। तो सरता ने 7 दिनों तक के पुस्तक रखने के लिए 27 रुपया अदा करता है, जबकि सुशी ने 5 दिनों तक रखने पर 21 रुपया अदा करता है। तो नियत किराया एवं अतिरिक्त किराया ज्ञात करें। तो ध्यान दे बाबू, यदि इस प्रकार के क्वेश्चन रहे यानी किराया से संबंधित रहे और नियत और अतिरिक्त कहे, तो आपको मानना है कि नियत किराया बराबर x और अतिरिक्त किराया बराबर y। तो मान लेते हैं पहले कि माना कि नियत किराया बराबर x और अतिरिक्त किराया बराबर y। अब समझना है कि एक लड़की सरिता है, समझना है बाबू कि एक लड़की सरिता है जो 7 दिनों तक के पुस्तक रखने के लिए 27 रुपया अदा करता है। जब 7 दिन पुस्तक को रखता है तो 27 रुपया अदा करता है। तो यहाँ समझना कि जब 3 दिन के लिए उसकी नियत किराया है, 3 दिन जब रखता है उसको, तो 3 दिन रखने पर उसका मात्र मान लें कि नियत किराया बराबर 100 रुपया रहेगा। तो 3 दिन के रखेगा तो 100 रुपया रखेगा, और उसके बाद जितना अतिरिक्त दिन रखेगा, 1 दिन 2 दिन जितना रखेगा, उसको अलग अलग 22 रुपया क्या करेगा लगेगा। तो अब देखते हैं कि 7 दिन किताब रखता है तो नियत कितना दिन है 3 दिन, तो 3 दिन घटाओ तो 7 में से 3 घटेगा तो 4 बचेगा, यानी 4 दिन अतिरिक्त रखा बाबू। तो यानी 1 से प्लस 4y बराबर यानी कितना 27 रुपया अदा करता है, 27 समीकरण 1। अब दूसरी लड़की जिसका नाम है सुशी ने 5 दिन तक रखते हैं। तो जब 5 दिन तक रखता है तो 3 दिन तो नियत किराया ने 2 दिन अतिरिक्त रखा, यानी कितना हो जाएगा 1 से प्लस 2y और जमा कितना करता है बाबू 21, समीकरण क्या हो गया जी 2 हो गया। इस प्रकार से इसको हल कर दो।
यहाँ लिखो घटाने पर तो माइनस 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 कट गया, 4 में से 2 घटेगा 2y, 27 में से 21 घटेगा तो 6 बच जाएगा, यानी 2 तिहाई 6, यानी y बराबर कितना हो गया 3 हो गया। अब लिखेंगे कि y के मान समीकरण 1 में रखने पर तो एक का इक्वेशन क्या है जी, x प्लस 4y बराबर 27, y का मान 3 है तो x प्लस 4 इंटू 3y बराबर 27, यानी 4 तिहाई 12, यानी x बराबर कितना हो जाएगा 12 बराबर के दूसरे पक्ष में जाएगा तो 27 माइनस 12, यानी x बराबर 7 में से 2 घटेगा 5 और 2 में से 1 घटेगा 1, यानी x का मान कितना हो गया 15 हो गया। अब यहाँ लिख सकते हैं कि नियत किराया बराबर x, जो कि x का मान कितना हम निकालेंगे, x का मान यानी 15 रुपया, यानी ये तुम्हारा आंसर हो गया। और अतिरिक्त किराया बराबर कितना माने हैं 22 माने हैं, जो कि 22 का मान कितना है 3, यानी 3 तुम्हारा आंसर हो गया। इस प्रकार से बाबू 3.4 आज आप लोग के क्या हो गया, क्लियर हो गया। अब अगले क्लास में आपको 3.5 क्लियर किया जाएगा। आज की क्लास इतना ही पर ओवर किया जाता है। थैंक यू।